तो एक्सरसाइज 8th डी एसर्शन रीजन क्वेश्चंस। तो डायरेक्शंस में दिया है क्वेश्चन नंबर 1 to 7 के लिए। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स नेमली एसर्शन ए एंड रीजन आर। फॉर सेलेक्टिंग द करेक्ट आंसर यूज द फॉलोइंग कोड। माने टू स्टेटमेंट्स दिए हुए, एक एसर्शन ए और दूसरा रीजन आर। तो उसके लिए करेक्ट कोड आपको चूज करना है कि इन कोड में कौन सा होगा। ए कोड कब होगा? बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। एसर्शन ए और रीजन आर दोनों ट्रू हैं और रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर एसर्शन ए का है तो कोड ए करेक्ट होगा। कोड बी कब करेक्ट होगा? तो बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, कि दोनों एसर्शन ए और रीजन आर ट्रू हैं, लेकिन रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। एसर्शन ए का रीजन आर एसर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वो फिर कोड बी करेक्ट होगा। कोड सी कब करेक्ट होगा? एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, कि एसर्शन ए ट्रू है लेकिन रीजन आर फॉल्स है, तो वहां पर कोड सी करेक्ट होगा। कोड डी के लिए क्या है? एसर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। अगर एसर्शन ए फॉल्स है और रीजन आर ट्रू है तो कोड डी का यूज करेंगे, कोड डी करेक्ट होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एसर्शन ए गिवन है 3/8 ऑफ अ डे इज 9 hours। रीजन आर में दिया है 1 day इक्वल टू 24 hours। तो यहाँ पर देखिए जो 1 by 1 वेरीफाई कर लेते हैं कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो जो एसर्शन ए गिवन है इसको वेरीफाई करना है, एसर्शन ए। तो एसर्शन ए के लिए आपका क्या हो जाएगा? देखिए तो इसमें 3/8 ऑफ अ डे इज 9 hours। माने इसको हम सॉल्व करें, 3/8 ऑफ ए डे को हम अगर हम सॉल्व करें तो क्या 9 hours आता है? माने इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इक्वल 3/8 ऑफ मीन्स क्या होता है? इंटू 1 डे में। तो 1 डे में कितने होते हैं? तो सिंस 1 डे इक्वल 24 hours, इसको आवर्स में चेंज कर लें तो 24 hours इतना दिया है तो इक्वल इंटू हो जाएगा 24 hours। अब देखिए 8 और 24 को डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9 hours। जो मैच कर रहा है इज 9 hours, माने 3/8 ऑफ ए डे इज 9 hours। 9 hours निकल रहा है, तो ये आपका आंसर ये करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर एसर्शन ए इज ट्रू, एसर्शन ए इज ट्रू। अब सेकेंड, अब रीजन आर को वेरीफाई करेंगे तो रीजन आर, तो रीजन आर में देख लेते हैं इसमें कि रीजन आर में क्या दिया है? 1 डे इक्वल 24 hours, ये करेक्ट है 24 hours। तो 1 डे में 24 hours होते हैं, करेक्ट है। और ये 1 डे इक्वल टू 24 hours इसका यूज भी हुआ है, माने इसको वेरीफाई भी कर रहा है, एसर्शन ए को करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, माने इसमें यूज भी हुआ है। इसका मतलब क्या है कि उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और ये ट्रू भी है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? रीजन आर इज ट्रू। अब देखिए इसको जो दोनों को मिला करके राइट कर लेंगे तो सिंस एसर्शन बोथ, दोनों करेक्ट है ना, तो इसमें राइट कर लेंगे तो सिंस बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, ये दोनों ट्रू हैं एंड
रीजन आर इज, जब दोनों ट्रू है तो उसमें देखना पड़ेगा कि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। तो जब करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए है तो देयरफॉर हो जाएगा कोड ए। तो इसके लिए कौन सा है? कोड ए। दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है रीजन आर, तो इसका मतलब हुआ कोड ए इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? कोड ए इज करेक्ट। ये आपका आंसर हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, assertion is given है द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन 9/4 इज 4/9 और रीजन आर में दिया है द रेसिप्रोकल ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल देखें तो क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ये दिया है। तो अब इसमें 1 by 1 वेरीफाई करेंगे। तो देखिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एसर्शन को ले लेते हैं। तो एसर्शन ए, तो रेसिप्रोकल पहले निकाल लेते हैं। किसका रेसिप्रोकल? तो द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन 9/4 इक्वल क्या हो जाएगा? देखिए रेसिप्रोकल क्या होता है कि जो रेसिप्रोकल होगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है। मीन्स हो गया कि ये नंबर पलट जाता है। मीन्स हो जाएगा 4/9 विच इज करेक्ट। 4/9 इसका भी दिया है। तो देयरफॉर क्या हो गया? एसर्शन ए इज ट्रू। एसर्शन ए इज ट्रू, ये आपका ट्रू है। अब रीजन आर को वेरीफाई करते हैं। तो रीजन आर, तो रीजन आर में क्या दिया है? द रेसिप्रोकल ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। सिंपली तो यही हम कहते हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो वो हो जाता है क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उसमें जब हम करेंगे तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा। जब उसको हम रेसिप्रोकल उसका निकालेंगे तो वहां पर तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। जब न्यूमरेटर छोटा आ जाएगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बोथ आर इक्वल तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू और इक्वल टू डिनोमिनेटर, इक्वल टू डिनोमिनेटर। इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर या इक्वल टू डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर के इक्वल भी होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इक्वल होता है तो अब इसमें कहा गया कि अगर इक्वल है तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। तो यहां पर अगर हम देख लें कि कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले रहे हैं सपोज करिए, तो द रेसिप्रोकल अगर सपोज करिए हम लेते हैं तो रेसिप्रोकल ऑफ, आप सपोज करिए कोई भी नंबर ले लिया गया। नंबर हम ले रहे हैं इस तरह से 8/3 ऐसे ले लिया गया।
इक्वल कितना हो जाएगा 3/8, यही हो जाएगा ना। और यहां पर द रेसिप्रोकल ऑफ ऑफ आप सपोज करिए कोई नंबर ऐसा है जो 5/5 है। क्या है 5/5 या 1/1। तो 5/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जब रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा 5/5 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो यहां पर देख रहे हैं, तो ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपका, ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और यहां पर क्या है, ये भी चूंकि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और यहां पर ये देखें कि जब न्यूमरेटर बड़ा था तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और लेकिन ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपका क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/8, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स हो गया कि जो कहा गया द रेसिप्रोकल ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, कि हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है रेसिप्रोकल, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर रीजन आर इज फॉल्स, रीजन आर इज फॉल्स, कि रीजन आर क्या है फॉल्स है। तो सिंस assertion A is true, assertion A is true, but region R is false, region R is false, therefore तो जब assertion A केवल ट्रू है रीजन आर फॉल्स है, तो इसमें कौन सा कोड करेक्ट है सी, तो therefore कोड सी इज करेक्ट, कोड सी इज करेक्ट, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है assertion A, a car moving at a speed of 60 or 2.3 किलोमीटर पर आवर covers a distance of 180 किलोमीटर in 3 hours। रीजन आर में गिवन है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये गिवन है। तो देखिए ये तो आपका फार्मूला लिखा हुआ है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये करेक्ट है फार्मूला, तो रीजन आर ट्रू है। अब इसको देख लेते हैं असर्शन ए को, तो वेरीफाई करेंगे इसमें, तो 1 बाय 1 वेरीफाई करते जाएं। तो सबसे पहले असर्शन ए को वेरीफाई करेंगे, तो असर्शन ए, देखिए असर्शन ए में आपका गिवन है अ कार मूविंग एट स्पीड ऑफ, ये गिवन है, तो ये स्पीड गिवन है 60 वोल्ट 2/3, इतनी स्पीड गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड ऑफ कार, कार की स्पीड कितनी दी है, स्पीड ऑफ कार इक्वल 60 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर, यही है ना पर आवर। एंड यहां पर डिस्टेंस कितनी गिवन है, डिस्टेंस दी हुई है 160, डिस्टेंस इक्वल टू 180 किलोमीटर, और टाइम जो गिवन है टाइम, तो टाइम इक्वल टू है 3 आवर्स, टाइम इतना दिया है, तो इससे स्पीड क्या निकलेगी, तो नाउ स्पीड, स्पीड इक्वल टू इक्वेशन वो लिखते हैं फार्मूला, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
जब इसको निकालेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारी है 180 किलोमीटर और टाइम गिवन है 3 आवर्स, ये गिवन है ना। तो 3 से अगर डिवाइड करें 3 1 जा 3 और डिवाइड करेंगे 3 6 जा 18, 3 0 जा 0, इक्वल हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है। मीन्स ये जो निकली स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और ये जो गिवन है, गिवन स्पीड आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड आपका कितनी इतनी, तो दोनों मिसमैच हैं, क्या है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो सिंस स्पीड ऑफ कार is not matching with given speed, वो जो स्पीड गिवन है उससे मैच नहीं कर रहे हैं, तो देयरफॉर असर्शन ए इज फॉल्स, असर्शन ए इज फॉल्स। देखिए असर्शन ए फॉल्स हो गया। अब रीजन आर को देख लें, तो रीजन आर को देखेंगे तो रीजन आर में क्या गिवन है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपका फार्मूला है। तो ये क्या हो गया, सो रीजन आर इज ट्रू, ये फार्मूला करेक्ट लिखा हुआ है, तो रीजन आर इज ट्रू। अब इन दोनों को मिला करके आप अगर देखें, कंक्लूड करें, तो क्या निकलेगा इसमें, सिंस assertion A is false, assertion A is false, but reason R is true, reason R is true, therefore कौन सा कोड होगा, assertion A false है और रीजन R ट्रू है, तो डी कोड, तो कोड डी इज करेक्ट, कोड डी, कौन सा कोड, कोड डी इज करेक्ट, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, assertion A is given 66 whole 2/3 divided by 8 whole 1/3 equal to 8, रीजन R 6 whole 2/3 divided by 3 whole 1/3 equal to 2। अब इसमें दोनों वेरीफाई कर लेते हैं कि किस तरह करेक्ट है कि करेक्ट नहीं है। तो अब इसमें सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले असर्शन ए ले लेते हैं, तो असर्शन ए, देखिए असर्शन ए में क्या गिवन है, 66 होल 2/3 डिवाइड बाई 8 होल 1/3, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व कर लें इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो 66 और 3 का मल्टीप्लाई कर लें, तो 66 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 66 इंटू 3, 3 6 जा 18 की 8 करी 1, 3 6 जा 18 119, 198 हो गया। इसमें 2 प्लस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 200, तो ये आ गया 200/3 डिवाइड बाई 8 3 जा 24 125/3, ये हो गया। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे, तो 200/3 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे डिवाइड साइन को, तो इस रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/25। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 25 1 जा 25, 25 8 जा 200, इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, माने जो विच इज गिवन आंसर, माने देयरफॉर 8 आ गया ना, तो 8 इससे मैच कर रहा है, आंसर से मैच कर रहा ना, तो ये भी 8 है, ये भी 8 निकाला है, तो देयरफॉर असर्शन ए इज ट्रू, असर्शन ए इज ट्रू। देखिए असर्शन ए ट्रू हो गया। अब रीजन आर को लेते हैं, तो रीजन आर में
क्या गिवन है? 6 होल 2/3 डिवाइड बाई 3 होल 1/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 6 3 जा 18 टू 20/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, डिवाइड बाई 3 3 जा 9 1 10/3। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 20/3 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/10। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 10 1 जा 10 10 2 जा 20। कितना आ गया? 2 आ गया। ये भी आपका 2 मैच कर रहा है, विच इज इक्वल टू इसके जो गिवन है इसके इक्वल है। तो देयरफॉर रीजन आर इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू। ये दोनों हो गए, लेकिन अब इसमें देखा जाए कि रीजन आर क्या इसका बेस्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है इसका। इसमें भी सॉल्व करना था क्वेश्चन को, इसमें भी क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है कोई करेक्ट। तो दोनों ट्रू हैं। तो सिंस बोथ assertion A and reason R are true and reason R is not the correct explanation, the correct explanation of assertion A, माने इस assertion A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जब नहीं है तो देयरफॉर इसमें दोनों करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी कोड करेक्ट है। तो देयरफॉर कोड बी इज करेक्ट, कोड बी इज करेक्ट। यही आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, assertion A 9/14 of 63 equal to 40 whole 1/2। रीजन आर गिवन है 63 डिवाइड बाई 9/4 इक्वल टू 2/81। ये गिवन है, तो इसको भी हम 1 by 1 वेरीफाई कर लेते हैं। तो जो assertion A है, assertion A को वेरीफाई कर लें। तो assertion A में जो क्वेश्चन गिवन है उसको सॉल्व करेंगे, अगर वो इसके मैच कर जाएगा तो इसका मतलब करेक्ट है। तो 9/14 ऑफ 63, देखिए आप मीन्स होता मल्टीप्लाई करना, तो 9/14 इंटू 63। अब ये 7 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 7 2 जा 14 7 9 जा 63, तो 9 9 जा कितना हो गया? 81/2 हो गया। अगर इसको हम उसे चेंज कर लें तो 2 से 81 को डिवाइड कर लें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2 से 81 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 8 से 8 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 1 उतारेंगे तो 2 0 जा 0, 1 में 0 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया? इक्वल टू 40, क्वोशेंट आ गया तो 40 होल नंबर हो गया। 1 आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 2, ये इसके इक्वल हो गया। मैंने जो इसका आंसर दिया था इससे टैली कर गया ना टैली। तो देयरफॉर assertion A इज ट्रू, assertion A इज ट्रू। तो assertion A क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब देखते हैं रीजन R को, रीजन R को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रीजन R, देखिए रीजन R में क्या है? 63 डिवाइड बाई 9/14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 63 इंटू, अब जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14/9, ये हो जाएगा। अब देखिए 9 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14 7 जा 98, 98 आ गया। और इसमें कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2/81, विच इज not equal to given answer, not equal to given answer, given
आंसर। तो जो उसमें आंसर गिवन है उससे टैली नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर रीजन आर इज फॉल्स। रीजन आर इज फॉल्स। तो जब रीजन आर फॉल्स हो गया तो दोनों को मिलाकर कमेंट कर देते हैं इसमें। तो कमेंट देखिए करेंगे, तो सिंस assertion A is true, assertion A is true, but region R is false, region R is false। तो जब assertion A ट्रू है, रीजन R false है, तो कोड C करेक्ट है। तो देयरफॉर कोड C इज करेक्ट। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, एसर्शन ए में दिया 377 होल 1/8 इंटू 166 होल 2/3 ग्रेटर देन 1। तो इसमें वेरीफाई करेंगे 1 बाई 1 का। देखिए सॉल्व करेंगे एसर्शन ए को। एसर्शन ए को देखिए सॉल्व करेंगे, तो एसर्शन ए में इन दोनों का प्रोडक्ट करें, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर इन टू नंबर्स का प्रोडक्ट करें तो कितना है, ग्रेटर देन 1 बताया गया। तो ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा। तो इफ टू नंबर्स माने कैसे नंबर्स हो, विच आर ग्रेटर देन 1। तो यहां पर अगर हम देख लें तो इफ टू नंबर्स which are greater than 1, their multiplication, their product, उसको प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो their product if two numbers which are greater than 1, their product will be greater than 1, माने उन नंबर से भी ग्रेटर होगा। जैसे इस नंबर से भी, ये नंबर भी 1 से ग्रेटर है और ये नंबर भी ग्रेटर है, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा तो प्रोडक्ट 1 से भी ग्रेटर होगा, इन दिए गए नंबर से भी ग्रेटर होगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि यहां पर अगर हम देखें तो दोनों क्या इस तरह से हैं क्या, पहले ये देख लें। तो सिंस 377 होल 1/8, ये आपको देखें तो इसमें जो होल नंबर है और प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जब होल नंबर गिवन है इसका मतलब ये 1 से ज्यादा है। 377 होल नंबर है, इसका मतलब ये 1 से ज्यादा है, तो ग्रेटर देन 1 है। एंड 166 होल 2/3, इसको भी देखें तो 166 होल नंबर है, माने 166 नंबर है, तो ये 166 और 167 के बिटवीन नंबर है, इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन 1 है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयर प्रोडक्ट, तो देयरफॉर 377 होल 1/8 इंटू 166 होल 2/3 इज ग्रेटर देन 1, माने इसका जो मल्टीप्लाई होगा ये ग्रेटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सो assertion A is true, assertion A is true, assertion A क्या हो गया, ट्रू हो गया आपका। ग्रेटर कह रहा था तो ग्रेटर आपका आ रहा है, तो इसका मतलब है ट्रू है। अब रीजन आर को देखते हैं। इसमें देखिए रीजन आर तो रीजन आर में क्या गिवन है उसको हम देख लें पहले। तो रीजन आर कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज, द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, कि अगर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करें तो ऑलवेज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं,
तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देख लें। तो अगर हम टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लें, सपोज करिए, तो यहां पर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ले लें। तो लेट टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस बी, आपने कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले ली, एक ले लिया 2/5 एंड नो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेना है हमको। क्या लेना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर बढ़ाओ, माने क्या हो जाएगा? 5/2 एंड एक आपने ले लिया 7/3, ऐसे ले लिया। अब इनका देखिए मल्टीप्लाई, तो अगर इनका प्रोडक्ट करें, इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो 5/2 इंटू 7/3 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? तो 5 7 जा 35/3 2 जा 6, ये आ गया। विच इज ग्रेटर देन, माने विच इज ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 है क्योंकि न्यूमरेटर इसका बड़ा है ना। नाउ अब ले ले जो टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, देखिए वो भी होते हैं जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, इक्वल है, तो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो नाउ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, कोई भी आप ले लें, टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ले लेते हैं। तो टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बी, कौन कौन सा ले लिया आपने? एक ले लिया भाई, चूंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो तो भी होते हैं, तो आपने ले लिया एक 4/4 सपोज करिए ले लिया एंड 3/3 ले लिया, ये ले लिया। तो लेने के बाद में अगर इनको हम प्रोडक्ट निकालें इसका, तो 4/4 इंटू 3/3, दोनों देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जा 12/4 3 जा 12, 12 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इक्वल टू 1, 1 आ गया। विच इज नॉट ग्रेटर देन 1, विच इज नॉट ग्रेटर देन 1, नॉट ग्रेटर देन 1, कि ये 1 के ग्रेटर नहीं है, ये तो इक्वल है, विच इज नॉट ग्रेटर देन 1। तो यहाँ क्या कहा गया है? कहा गया द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑलवेज ग्रेटर नहीं है, कभी तो आपका ग्रेटर हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कभी आपका आ जाएगा जो इक्वल 1 आ जाएगा। किसके आ जाएगा? इक्वल 1 आ जाएगा, ग्रेटर नहीं होगा। तो देयरफॉर रीजन आर इज फॉल्स, रीजन आर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो यहां देखा असर्शन ए ट्रू है, तो कमेंट मिला करके कर देते हैं। तो सिंस असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, रीजन आर इज फॉल्स, तो देखिए रीजन आर फॉल्स है, तो देयरफॉर असर्शन ए ट्रू है, रीजन आर फॉल्स है, तो कौन सा है? कोड सी इज करेक्ट, देयरफॉर कोड सी इज करेक्ट, यही आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, असर्शन ए गिवन है 8 होल 1/3 इंटू 3/5 इक्वल टू 5, रीजन आर गिवन है 8 होल 1/3 डिवाइड बाई 3/5 इक्वल टू 13 होल 8/9। अब इनको सॉल्व करके देख लेते हैं, कि ये करेक्ट आंसर दिया है इसमें कि नहीं दिया है। तो सबसे पहले असर्शन ए को लेंगे, तो असर्शन ए में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको हम राइट कर लें। तो असर्शन ए में क्या क्वेश्चन है? 8 होल 1/3 इंटू 3/5, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो 8 3 जा 24 1 25/3, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया इंटू 3/5। अब यहां पर देखें अगर इसको हम, कितना आ गया?
इंटू 3/5। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। कितना निकल आया? 5 1 जा 5/1 मीन्स हो गया 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। विच इज इक्वल टू गिवन आंसर, विच इज इक्वल टू गिवन आंसर, माने जो आंसर गिवन है उसके इक्वल है। गिवन आंसर इस आंसर के इक्वल है। तो देयरफॉर एसर्शन ए इज ट्रू, एसर्शन ए इज ट्रू, कि ये आपका ट्रू हो गया। अब देखें रीजन आर को, तो रीजन आर में जो दिया हुआ है उसको राइट कर ले। तो रीजन आर, रीजन आर में क्या है? 8 होल 1/3 डिवाइड बाई 3/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 3 जा 24, 125/3 डिवाइड बाई 3/5। अब देखिए डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 25/3 इंटू में चेंज किया तो ये इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 5/3 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 25 5 जा 125/3 3 जा 9। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 9 से डिवाइड कर लें इसको। देखिए 9 से हम 125 को डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 12 में 9 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 5 उतारेंगे 35 हो जाएगा, 9 3 जा 27, 35 में 27 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8, ये 8 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 13 आपका क्वोशेंट आ गया, तो इतना होल नंबर बन गया 13 होल, और रिमाइंडर कितना हो गया? 8, तो ये न्यूमरेटर हो गया 8/9। अब इसे मैच करें 13 होल 8/9, तो विच इज इक्वल टू गिवन आंसर, ये भी विच इज इक्वल टू गिवन आंसर। किसके इक्वल है? जो आंसर गिवन है उसके इक्वल है, गिवन आंसर। इसके देखिए इक्वल हो गया। तो अब दोनों में, तो देयरफॉर रीजन आर इज ट्रू, देयरफॉर रीजन आर इज ट्रू। अब देखिए इसको मिला करके कमेंट करेंगे, मिलाकर कमेंट करते हैं इसको। तो सिंस एसर्शन बोथ, दोनों ट्रू है ना, इसमें दोनों ट्रू हैं आपके, सिंस बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू, एंड जो रीजन आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका, एसर्शन ए का, एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। माने दोनों ट्रू हैं लेकिन एसर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो देयरफॉर कोड बी इज करेक्ट। कौन सा कोड करेक्ट होगा? कोड बी, कोड बी इज करेक्ट। ये आपका आंसर हो गया।